24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से सीएम योगी को लिखा एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें शाइस्ता ने उमेश पाल मर्डर केस की सीबीआई जांच करने की मांग की थी। साथ ही शाइस्ता ने सीएम को लिखे पत्र में आशंका जताई थी कि उमेश पाल मर्डर के बाद उसके पति अतीक अहमद, देवर अशरफ और बेटे की हत्या की जा सकती है। आपको बता दें कि शाइस्ता ने सीएम योगी को ये पत्र 27 फरवरी को लिखा था, जबकि शाइस्ता परवीन अभी भी उमेश पाल मर्डर के बाद फरार चल रही हैं। प्रयागराज पुलिस शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन पति और बेटे की हत्या के बाद भी शाइस्ता अभी तक पुलिस के सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन के प्रयागराज के ही आसपास के इलाके में छिपे होने की जानकारी पुलिस को मिली है, जिसके बाद पुलिस कौशाम्बी से जुड़े बॉर्डर वाले इलाके में शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही पुलिस अतीक के कई करीबियों से भी शाइस्ता के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। पत्र में शाइस्ता ने उमेश पाल हत्याकांड को बताया है राजनीतिक साजिश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में शाइस्ता परवीन ने इस बात का दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसके बेटे अरशद को शूटर बताया गया है, जबकि उसके ऊपर लगा यह आरोप बिल्कुल निराधार है। शाइस्ता ने पत्र में आगे लिखा कि बसपा की ओर से जब से उसको प्रयागराज के मेयर के पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है, तभी से एक स्थानीय नेता और मौजूदा सरकार में मंत्री ने उसके परिवार को चुनाव से दूर रखने की साजिश रचनी शुरू कर दी है। शाइस्ता का कहना है कि इस राजनीतिक साजिश के तहत उमेश पाल की हत्या करवाई गई और उसका आरोप अतीक अहमद पर लगना ये स्वाभाविक था, जबकि उमेश पाल की हत्या करवाने का उनके पति या देवर के पास कोई मकसद नहीं था। ये एक गंभीर राजनीतिक साजिश है, जिसका पर्दाफाश स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से संभव है। जाहिर है कि 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में 3 शूटरों द्वारा हत्या किए जाने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। अतीक अहमद और अशरफ की प्रयागराज में उस वक्त गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जब पुलिस दोनों भाइयों को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रही थी। कैमरे के सामने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पूरे देश ने लाइव देखी। जिस दिन उसके बेटे और 5 लाख के नामी असद को दफनाया गया था, उसी दिन रात करीब 10:30 बजे के आसपास अतीक अहमद और अशरफ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने झांसी में असद का एनकाउंटर किया था। अतीक अशरफ की हत्या के आरोपियों के पास से नहीं मिला कोई मोबाइल फोन। अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस ने जब मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में ले जा रही थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे शूटरों ने कैमरे के सामने दोनों माफिया भाइयों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़कर कई सवालों का जवाब जानना चाह रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि पुलिस को अब तक तीनों आरोपियों के पास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। पुलिस इसकी जाँच कर रही है। जिन हत्या आरोपियों के पास से लाखों रुपए की कीमत वाली देश में बैन पिस्टल बरामद हुई है, उनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही पुलिस इसकी भी जानकारी जुटाने में लगी है। अगर तीनों ने किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया तो आखिर वारदात को अंजाम देते वक्त इन तीनों ने एक दूसरे से संपर्क कैसे किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे किसकी साजिश है, इसकी तेजी से जांच की जा रही है। पुलिस को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये भी पता चला है कि हत्या करने वाले तीनों आरोपियों के साथ वारदात के समय कोई चौथा उनका मददगार भी घटना स्थल पर मौजूद था। इसकी पहचान के लिए पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित होकर की अतीक अशरफ की हत्या। तमाम तरह के पहलुओं की जांच कर रही पुलिस को इस बीच आरोपियों से पूछताछ में ये पता चला है कि अतीक और अशरफ को मारने के पीछे उनका कोई मकसद नहीं था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक तीनों हत्यारोपी शूटर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से काफी प्रभावित थे। वो तीनों ही लॉरेंस बिश्नोई जैसा नाम कमाना चाहते थे और बड़े माफिया की हत्या कर अपराध की दुनिया में अपना नाम बड़ा करने की चाह रखते हैं। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले शूटर यानी कि सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने हाल ही में जेल के भीतर लॉरेंस बिश्नोई के उस इंटरव्यू को देखा था जो उसने एक न्यूज चैनल को दिया था। इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई द्वारा हिंदुत्व की बात किए जाने से आरोपी उससे प्रभावित हो गए थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही तीनों आरोपी कम समय में बड़ा नाम कमाना चाहते थे। रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।